कहानी। आज की कहानी है लोमड़ी अध्यक्ष वन्यजीव गोष्ठी। वन्यजीव गोष्ठी कहानी का शीर्षक है। सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। आज मैं कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा वन्यजीव गोष्ठी अध्यक्ष लोमड़ी की कहानी एक आप लोगों के पास हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका माध्यम जय माँ भवानी चैनल 7605 है। वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से कोट सा धन्यवाद। नमस्कार। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसके व्यवहार से जंगल का राजा वनराज अति प्रसन्न था। लोमड़ी वन्यजीव गोष्ठी की अध्यक्षता में सभी जानवर वन्यजीव खुशहाल थे। किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। उसका एकमात्र नारा था, मेरा वादा वन्यजीव सुरक्षा। उसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव परिजात व वंश विलुप्त होने से बचाना था। उसकी अध्यक्षता में वनराज सिंह को एक जीव प्रतिदिन उसके गुफा पर मिलता था, जिसको वनराज भोजन के रूप में निवाड़ा बनाता और अपनी भूख की तृप्ति पूरी कर लेता था। जीव छोटा होने पर भी अगले दिन का बचा हुआ शेष मांस खाकर दिन व्यतीत करता था और नाजायज रूप से जानवरों का शिकार नहीं करता था, यानी शिकार करना उस तरह से बंद कर दिया था। आगे जिक्र यह है कि जिसकी बारी होती वो स्वतः अपने मन से शेर की गुफा पर पहुंचता था। एक दिन एक गधा की बारी थी तो वो गुफा पर जाने से कतराने लगा। देर देखा लोमड़ी गधा के पास स्वयं गई और गधा को सलाम किया। उसने गधा से आदाब की और बोली, लोमड़ी ने कहा, जंगल के राजा वनराज सिंह इस समय दुखी रहते हैं। उनका कहना है कि मैं जंगल का देखभाल अब मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मुझसे चला नहीं जाता है। मुझे मंत्री की आवश्यकता है। ये सब समझाए बुझाए लोमड़ी ने उस गधा को जंगल में जाने के लिए गुफा पर भेजा। जंगल में वनराज के गुफा पर भेजा। बेचारा गधा इधर उधर घूमते हुए देर से पहुंचा। शेर की भूख तीखी हो रही थी। गधा देर से पहुंचा। शेर ने देखा, ज्यों ही शेर उठा गधा भाग लिया। वो छलांगे मारता हुआ जंगल में अदृश्य हो गया। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें सीधी हो रही थीं। गधा वापस फिर अपने वतन पहुंचा। लोमड़ी उसे देख विस्मय में पड़ गई। लोमड़ी वापस
लौटने का कारण पूछा तो गधा ने बताया कि बनराज सिंह मुझे मारने की इरादा बनाए तो मैं भाग आया हूँ। लोमड़ी ने कहा, अब कोई किसी से सलाह करता है या किसी से सलाह किया जाता है, हल्ला मचाने के बजाय सलाह की बात कान में कही जाती है। बनराज ने जो इस तरह से किया वो नहीं समझ पाया। इस बार लोमड़ी गधा को अपने साथ स्वयं लेकर गई और बोली, डरो मत, सलाह की बात बनराज कान में कहेंगे, सुनो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मंत्री का कार्यभार संभालो। इतना सुन गधा को पूरा विश्वास हो गया। वह बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। जब बनराज सिंह महोदय ने गधा के कान पर अपना 30 टन का पंजा मारा, उस तीव्र चोट आघात से उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी गधा मर गया 30 टन के चोट से। शेर के पंजा में 30 टन का चोट था। शेर ने गधा का खून पी लिया। ज्यों ही शेर गधा का मांस मस्तक का भेजा खाने को सोचा, लोमड़ी बोली, राजन, ये क्या करने जा रहे हो? जाओ गंगा में स्नान कर आओ, फिर खाओ, बहुत मजा आएगा। लोमड़ी के कहने पर बनराज गंगा स्नान करने इधर जाते हैं। उधर मौका पाकर वो लोमड़ी ने गधा के भेजा को खा लिया। जब बनराज वापस आए तो देखा गधा का सबसे मुख्य हिस्सा भेजा नहीं था, जो शेर को अति प्रिय होता है। लोमड़ी से बनराज सिंह ने पूछा कि इसका भेजा कहाँ गया? लोमड़ी ने उत्तर दिया, इसके भेजा नहीं था। क्यों? इसके भेजा दिमाग होता है, इसका भेजा कहाँ गया है? लोमड़ी बोली, हुजूर, सच मैं कह रहा हूँ, इसके भेजा नहीं था। यदि इसके भेजा होता तो ये फिर घर से वापस नहीं आता हुजूर। इस प्रकार से बनराज को लोमड़ी की बात पर विश्वास करना पड़ा। वीडियो विराम। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोट सा धन्यवाद। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा, माध्यम जय मां भवानी चैनल 7605। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।